देखी गई वो हैं बांग्लादेश, जो 33 रैंक नीचे गिरा, नॉर्वे, रूस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी और म्यांमार। और क्या कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शांति में सुधार हुआ है, जहां हालात बेहतर हुए हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ देशों ने सुधार भी दिखाया है। 5 सबसे बड़े सुधार करने वाले देश हैं अजरबैजान, एल साल्वाडोर, युगांडा, अर्जेंटीना और मोंटेनेग्रो। एल साल्वाडोर, वहां तो गैंग हिंसा बहुत थी। हाँ, एल साल्वाडोर का उदाहरण दिलचस्प है। वहां गैंग हिंसा पर जो सख्त कार्रवाई हुई है, उसके बाद सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार देखा गया है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। अब अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर देखें, रीजन वाइज, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीर उभर रही है? आपने बताया था कि 8 में से 7 क्षेत्रों में गिरावट आई है। हाँ, ये जो वैश्विक गिरावट है वो लगभग हर जगह महसूस की जा रही है। दक्षिण अमेरिका अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले साल मामूली सा सुधार हुआ था। और सबसे खराब? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मेना क्षेत्र, वो लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र थोड़ी गिरावट के बावजूद दूसरा सबसे शांत क्षेत्र है। क्या आप कुछ क्षेत्रों के उदाहरण दे सकते हैं जहां स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है, जैसे एशिया प्रशांत में? जरूर। एशिया प्रशांत में म्यांमार 153 की स्थिति बहुत खराब है। वहां गृह युद्ध चल रहा है, सेना का शासन है और रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार अब दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक ड्रग उत्पादक भी बन गया है। ये अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ड्रग्स भी? ओह, और मैना क्षेत्र का क्या? मेना क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, यह सबसे कम शांतिपूर्ण है ही। गाजा युद्ध, जिसमें इजराइल 155 और फिलिस्तीन 145 पर हैं, और सूडान में चल रहे गृह युद्ध 161 ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। सूडान की हालत बहुत खराब है ना? हाँ, सूडान अब दुनिया का तीसरा सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। वहां 2023 में जो गृह युद्ध शुरू हुआ, उसमें हजारों मौतें हुई हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और एक भयानक मानवीय संकट पैदा हो गया है। और उप सहारा अफ्रीका के बारे में क्या? उप सहारा अफ्रीका में तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। मॉरिशस 26 इस क्षेत्र का सबसे शांत देश है, लेकिन साहिल क्षेत्र, जो सहारा रेगिस्तान के ठीक दक्षिण में पड़ता है, वहां अस्थिरता और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। और चिंता की बात यह है कि ये संघर्ष अब देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहे। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के 44 में से 36 देश किसी न किसी बाहरी संघर्ष में उलझे हुए हैं। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत की रैंकिंग गिरी है, बांग्लादेश में बड़ी गिरावट आई है। और क्या हालात है इस क्षेत्र में? दक्षिण एशिया में बांग्लादेश 123 में इस साल सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। वहां नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा बढ़ी थी, जिसके चलते अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। हाँ, वो खबरों में था। और अफगानिस्तान